तो आज हो रही है बप्पा की विदाई। गणपति बप्पा 10 दिन तक हमारे साथ थे और आज यानी कि अनंत चतुर्दशी का दिन जब गणपति विसर्जन होता है 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद पूरे देश में 10 दिनों की धूमधाम के बाद आज गणपति घरों से और पंडालों से विदा ले रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन देश भर में गणेश विसर्जन हो रहा है। भक्तों में खुशी के साथ बप्पा के जाने का थोड़ा दुख भी है। मान्यताओं के अनुसार विदाई के साथ ही गणपति अपने साथ भक्तों के तमाम विघ्न भी लेकर जाते हैं और भक्त कहते हैं कि अगले बरस फिर आप जल्दी से आना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से लाइव तस्वीरें हैं और ये देख उससे पहले आप ये देखिए देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। मुंबई में गजानन की विदाई, पुणे में गणपति विसर्जन की तस्वीरें, हैदराबाद में भी आपको आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट मुंबई के ही लेवल का गणपति उत्सव मनाया जाता है। वैसी ही विशालकाय मूर्तियां, उतने ही पंडाल, उतना ही विशाल समारोह और फिर उतना ही विशाल विसर्जन। वहां पर हुसैन सागर तालाब में विसर्जन के लिए पहुंचती है तमाम गणेश मूर्तियां। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आज गणपति विसर्जन और ये तस्वीरें आपको मिल रही है 2 शहरों से। लालबाग के राजा का विसर्जन समारोह और ये लंबा जुलूस है, सबसे आखिर में उनका विसर्जन होता है। लंबी दूरी तय करते हैं, हजारों लाखों भक्तगण साथ चलते हैं। और दूसरी तस्वीर है आपके दाईं तरफ जो कि पुणे से आ रही है, वहां भी गणपति विसर्जन की धूम है। पुणे का गणपति उत्सव देश के साथ साथ दुनिया भर में फेमस है और लालबाग के राजा की भी वही प्रतिष्ठा, पूरी दुनिया से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। 10 दिन तक उनका जलवा रहता है और उनकी जो विदाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा आकर्षण रहती है। तो ये सीधी तस्वीरें पुणे और मुंबई दोनों शहरों से, जहां पर आज गणपति विसर्जन का दिन है, अनंत चतुर्दशी का दिन है और जिस धूमधाम से गणपति का आगमन होता है उतनी ही धूमधाम से उनकी विदाई भी। ये यात्रा धीरे धीरे करते हुए पहुंचेगी गिरगांव चौपाटी, जहां पर परंपरा के अनुसार एक जगह पर जाके जो कोली समाज है, जो नाव चलाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उनको गजानन दे दिए जाते हैं और आगे समुद्र में जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो वही पूरी करते हैं और इसको होने में वक्त लगेगा। ये ऑलमोस्ट कल सुबह होगा जब लालबाग के राजा विसर्जन के लिए समुद्र में, कल सुबह जब आप टीवी खोलेंगे तो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जब उनका विसर्जन हो रहा होगा। इस बीच लंबी यात्रा तय करेंगे, दूरी छोटी है लेकिन यात्रा लंबी है और हजारों लाखों श्रद्धालु वहां पर रहेंगे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे। हर साल की वो तस्वीरें इस साल भी रिपीट होंगी, लेकिन नया उत्साह, नया जोश और बप्पा से वही दुआ, वही प्रार्थना कि अगले साल आप जल्दी आना। चलिए हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए गिरगांव से, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। गिरगांव चौपाटी वो जगह जहां पर लालबाग के राजा पहुंचेंगे विसर्जन के लिए, तो क्या माहौल है, क्या उत्साह है विवेक, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? विपिन, देखिए इस समय हम गिरगांव चौपाटी पर है मौजूद है। अभी देखिए कुछ देर पहले यहाँ पे काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। धीरे धीरे जो गणपति भक्त हैं वो अपनी जो मूर्तियों को लेकर, जो गणपति की मूर्तियां हैं वो लगातार धीरे धीरे यहाँ पर अब आती जा रही हैं। विपिन, आप अंदाजा लगाइए कि इस समय भीड़ काफी ज्यादा है। अब आधे पौन घंटे बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे बड़े गणपति इस इलाके में होंगे तो पैर रखने की भी यहाँ पे जगह नहीं होगी। देखिए जो गणेश भक्त है अपने गणपति बप्पा को 10 दिन तक अपने घर में रखते हैं, उनकी पूरी पूजा अर्चना करते हैं और बकायदा उन्हें अब विसर्जित करने जा रहे हैं। तो कार में हुए या फिर जो रथ यात्रा होती है वहां पे अलग अलग तरीके से लोग अपने गणपति को विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए पूरा परिवार है अपनी गाड़ी में गणपति बप्पा को पीछे उनका पूरा स्टेज बना के दिया गया है। अब गिरगांव चौपाटी में इनका विसर्जित करने ले जा रहा है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े गणपति हैं वो अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं और गिरगांव चौपाटी बताया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में इकलौता ऐसा चौपाटी है जहां पर लाखों की संख्या में फुटफॉल होता है। और ये जो भीड़ है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है भीड़ लगातार बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि मुंबई पुलिस के बड़े जो कड़े बंदोबस्त यहाँ पर रखे गए हैं। पूरे शहर की बात की जाए तो कम से कम 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर कोई खराब ना हो पाए। इसी तरीके की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ते चली जा रही है। ये नजारा देख रहे हैं गिरगांव चौपाटी का। अगर मैं अपने कैमरामैन रितेश को बोलूंगा कि आपको चौपाटी की तरफ से दिखाए, अभी देखिए जो छोटे छोटे गणपति वो भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन
आते आते तक ये जो शाम होती तक 6 या 7 बजे तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, लेकिन सबकी जो नजरें हैं वो लाल बाग के राजा की तरफ रहेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के आसपास लाल बाग के राजा इसी सड़क से जाएंगे और गिरगांव चौपाटी में पहुंचे, उन्हें विसर्जित किया जाएगा। साफ तौर पर देखिए बारिश हो रही है, लोग भक्त भींग रहे हैं, लेकिन गणपति बप्पा को भींगने नहीं दे रहे हैं। बाकायदा उन्हें छाते से उनकी सुरक्षा की जा रही है बारिश से। तो ये जो विजुअल्स हैं वो अपने आप में काफी यादगार विजुअल बन जाते हैं, क्योंकि अब जो गणपति बप्पा आएंगे वो 1 साल बाद, यानी ठीक 1 साल बाद आएंगे। और साफ तौर पर जो गिरगांव चौपाटी की जो विजुअल्स आप साफ तौर पर देख रहे हैं, भीड़ लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है और पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया है। ट्रैफिक को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है ताकि जो लोग आ रहे जा रहे हैं उन्हें ट्रैफिक में फंसना ना पड़े, उनके ट्रैफिक की वजह से उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। गिरगांव चौपाटी में सुरक्षा काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन या सीएम की बात करें एकनाथ शिंदे या डीसीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, वो भी यहाँ पर आते हैं और गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं। तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और जिस समय मैंने आपको बताया कि अभी 4 सवा 4 का समय है, लेकिन जब ये समय 5 बजे के बाद 6 बजे 7 बजे होगी तो यहाँ का नजारा विपिन बिल्कुल अलग देखने लायक होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। विपिन जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने ये तस्वीरें दिखाई, ये प्रबंध दिखाए और हम लगातार बप्पा की जो यात्रा है, लाल बाग के जो गणेश हैं उनकी यात्रा वो दिखा रहे हैं लाइव। और अब तो क्योंकि ये हाई राइज कैमरा होते हैं, ड्रोन कैमरास होते हैं, तो ये तस्वीरें देखते ही बनती हैं ऊपर से और वो विशाल जनसमूह रोमांचित कर देता है। तो बप्पा की यात्रा जारी रहेगी, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, विवेक हमारे साथ रहेंगे और आज विसर्जन की हर ताज़ा तस्वीर आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। लेकिन फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करेंगे आप समाचार में और